जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सत्संग सुनाते हुए बताए, परमार्थ में प्रेम जरूरी है। जिन प्रेम किया, जिन्होंने प्रभु को पाया, वह प्यार और प्रेम गुरु से होना चाहिए, क्योंकि मालिक गुरु भक्ति से ही राजी होता है। इतिहास गवाह है कि जिसने भी परमात्मा को पाया, उसने प्यार किया, अटूट प्यार। प्रेमी ही राह में आने वाले सभी विपदाओं को झेल जाता है। मीरा बाई का इतिहास इसका ज्वलंत उदाहरण है। कहा गया है कि पिता से 100 गुना ज़्यादा प्यार माँ करती है, माँ से 1000 गुना ज़्यादा प्यार भगवान करता है, लेकिन भगवान से असंख्य गुना ज़्यादा प्यार गुरु करता है। माँ के मन में कहीं ना कहीं स्वार्थ रहता है कि बेटा बड़ा होकर मेरा सहारा बनेगा। भगवान जिसने अनमोल मनुष्य शरीर दिया, जिसके पालन पोषण और सुख सुविधा के सामान दिए, वह भी कर्म फल देता है। जो जस करिए सो तस फल चाखा। पर गुरु वह तो अतुलनीय है, उनका प्यार अतुलनीय है। उनको पाप पुण्य से नहीं मतलब, अच्छे बुरे से नहीं मतलब, किसी से कोई स्वार्थ नहीं। वो तो बस यही चाहते हैं कि सारी जीवात्माएं अच्छे बुरे सभी कर्मों के बंधन काटकर परमात्मा को प्राप्त करे। गुरु मालिक का दर्शन करना चाहते हैं, इसीलिए वो हर तरह की मेहनत करते हैं। एक साझी धरती पर खड़े होकर मानव आत्माओं का आह्वान करते हैं। उनका दरबार सबके लिए खुला है, उनका प्यार सबके लिए बराबर है। इसीलिए कहा है कि परमार्थ की पहली सीढ़ी गुरु ही है। बिना गुरु के परमार्थ की क ख भी कोई नहीं सीख सकता। गुरु के बराबर में उनके प्यार में अगर आड़े आता है तो हमारा अहंकार, हमारा स्वभाव और हमारे कर्मों का जखीरा। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, नेह निवहान एक रस महाकठिन व्यवहार। मुझे याद आ गया, बाबा जय गुरुदेव ने एक बार अपने गुरु महाराज की चर्चा करते हुए सुनाया था कि एक प्रेमी उनके सत्संग में आया। गुरु महाराज ने कबीर साहब की वाणी से सत्संग किया और कहा कि शीश उतारे भूल धरे, तलवार राखे पाव, ऐसा होए तो आओ। वह प्रेमी समझ नहीं सका। उसने कहा, महाराज जी, जब हम शीश उतार देंगे तो ये धड़ तो अपने आप गिर जाएगा, हम शीश पर पाँव कैसे रखेंगे। गुरु महाराज ने बड़े प्यार से समझाया कि यह शीश नहीं जो तुम्हारे धड़ पर है, उस शीश के लिए कहा है जो तुम्हारे सिर के ऊपर चढ़कर बोलता है, मैं मेरा, मैं ऐसा, मैं वैसा, यानी तुम्हारा अहंकार। उस अहंकार को उतार दो। प्रेम में अहंकार की कोई जगह नहीं है। किया कराया सब गया, जब आया अहंकार। ये तो हुआ परमार्थ का प्रेम। संसारी रिश्ते मेल जोल प्यार पर ही टिके हैं। अगर प्यार खत्म हो गया तो विश्वास उठ जाता है, फिर रिश्तों में कड़ाहट पैदा होने लगती है। यह ठीक है कि संसार के प्यार में कहीं ना कहीं स्वार्थ छिपा रहता है, पर अगर स्वार्थ प्रबल हो जाए तो प्यार का धागा टूट जाता है। इसीलिए कहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़त गांठ पड़ जाए। राजा भर्तृहरि ने
तो बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। वैसे तो कबीर साहब ने भी कहा कि दूध और पानी की दोस्ती में कपटी नमक पड़ गया तो ऐसा फाड़ा कि अब दोनों मिल नहीं सकते। राजा भर्तृहरि ने कहा कि दूध पानी की ऐसी दोस्ती जब आग पर चढ़े तो पानी ने कहा कि दोस्त अपने रहते तुम पर आँच नहीं आने दूंगा। दूध उबलने को हुआ तो पानी अपने को जलाने लगा, अपनी दोस्ती निभाई। पर ऐसी प्रगाढ़ दोस्ती में कपटी नमक आ गिरा तो ऐसा फाड़ दिया कि दोनों फिर न मिल सके। नित्या जीवन को बांध कर रखती थी। एक सूत्र था, जीवन के हर क्षेत्र को नियंत्रित रखता था। इसमें बाधा जीवन संतुलित रहता था। सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाते थे। क्या राजा क्या प्रजा। राजा का धर्म था प्रजा को अपना बच्चा समझना, उसका पालन पोषण करना। प्रजा का धर्म था कि राजा का प्रति वफादार रहना। स्वामी जी ने कहा कि राजा की रही नीति बिन जाने, अध की रहे हरि चरित बखाने। जय गुरुदेव।